दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो एरिया के लिहाज से तो काफी छोटा है, लेकिन वहाँ के लोग अमेरिका में रहने वाले लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हैं। इसी देश में है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिजर्व सेंटर। जिस देश के बारे में मैं आपको जानकारी दे जा रहा हूँ, वह एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोल्ड ड्रिंक की कीमत पेट्रोल से कहीं ज्यादा महंगी है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ के नागरिकों को ना बिजली का पैसा देना होता है और ना ही मेडिकल में किसी भी प्रकार का पैसा खर्च होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया के एक छोटे देश कतर की, जो न सिर्फ एशिया के बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। कतर इस महीने होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है और ऐसा कहा जाता है कि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो इतना ज्यादा खर्चीला होने वाला है कि अब तक के जितने फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उनको भी मिला दें तो वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। यह अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही कतर देश से और यहाँ पर होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कतर देश का ऑफिशियल नाम है द स्टेट ऑफ कतर। इस देश में कुल 30 लाख लोग रहते हैं। बात करें यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपको यहाँ पर 248 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आ जाएंगे। इस देश में तकरीबन 96% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी बचे 4% लोग गाँव में। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कतर देश की आबादी में सिर्फ 10% लोग ही कतर देश के मूल निवासी हैं, जबकि बचे 90% आबादी बाहर के देशों से आकर बसी हुई है। आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि कतर में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश की कुल जनसंख्या में से 28% लोग तो भारतीय ही हैं। दोस्तों, एक वक्त में रेत के टीले जैसा दिखने वाला देश आज ऊंची ऊंची इमारतों और बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन से सजा हुआ है और यहाँ सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति मौजूद हैं। साथ ही इस देश की बेरोजगारी दर भी 1% से कम है। 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत से देश चिंता में थे। उन्हीं में से एक देश था कतर, क्योंकि उसके पास इतनी कम आर्मी थी कि वो बस कुछ ही घंटे युद्ध में टिक पाती। ऐसे में फिर 1916 में कतर ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया, जिसमें अगर कतर पर किसी भी तरह का हमला होता है तो ब्रिटेन उसे बचा लेगा, लेकिन उसके बदले में कतर आगे आने वाले 55 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और इस देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगे उन पर कतर के साथ साथ ब्रिटेन का भी हक होगा। आखिर में 55 साल की लंबी ब्रिटेन की गुलामी के बाद 1971 में यह देश आजाद हो गया। कतर देश हमेशा से ही इतना अमीर नहीं रहा। 50 साल पहले यहाँ पर बस मोतियों का ही व्यापार हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और फिर 1915 में यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता चला। इसके बाद तो मानो कतर की एकदम से किस्मत ही बदल गई और देखते ही देखते उसने तरक्की की राह में आसमान को छू लिया और इस राह में सबसे बड़ा हाथ अब्दुल्ला बिन रशीद बिन मोहम्मद और अल थानी का है, जो कि कतर के संस्थापक भी हैं। इस देश ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच कर बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली। ये देश दुनिया भर में पेट्रोल को एक्सपोर्ट करता है और इससे भी यह खूब सारा पैसा कमाता है। इस देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कोल्ड ड्रिंक की बोतल से कहीं ज्यादा कम है। यहाँ 1 लीटर पेप्सी की कीमत 92 रुपए है, तो वहीं 1 लीटर पेट्रोल 35 रुपए है। कतर का राजधानी शहर है दोहा। राजधानी होने के साथ साथ यह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इसी शहर में फीफा वर्ल्ड कप के मैच खेले जाने वाले हैं, जहां कतर ने कुछ ही सालों में वर्ल्ड कप के लिए 8 लग्जूरियस स्टेडियम को बनाकर तैयार कर दिया है। दोहा शहर देश के ईस्ट कोस्ट पर बसा हुआ है, जिसमें लगभग 13.5 लाख लोग निवास करते हैं। कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स की लिस्ट में गिना जाता है। यह एयरपोर्ट कतर की राजधानी में मौजूद है। इस एयरपोर्ट का रनवे बहुत बड़ा है और यहाँ यात्रियों के लिए वर्ल्ड फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। इस एयरपोर्ट के हॉल में रखा गया है 23 फुट लंबा टेडी बियर, जो इसे बाकी एयरपोर्ट से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ के एयरपोर्ट्स के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ की एयरलाइंस की। कतर एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन और लग्जूरियस एयरलाइंस में से एक है। एक सर्वे के मुताबिक सिंगापुर एयरलाइंस को भी कतर एयरलाइंस ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में पीछे छोड़ा है। वैसे तो ये एयरलाइंस महंगी तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ की सर्विस भी एकदम पैसा वसूल है, जो कि किसी का भी मन मोह ले। दोस्तों, किसी ने सोचा था कि 30 लाख की आबादी वाला एक छोटा देश कतर दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है। इस टूर्नामेंट में दुनिया के टॉप 32 देश हिस्सा लेते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का माहौल कैसा होता होगा। करोड़ों फैंस यहाँ आते हैं। ऐसे में उनके लिए होटल्स की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, ये करने से बड़े बड़े देश भी कतराते हैं। लेकिन कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने का टेंडर लिया था, जो कि अब बस स्टार्ट होने ही वाला है। इसके लिए कतर में 8 लग्जूरियस स्टेडियम बनाए गए हैं, जो कि अब दुनिया के सबसे महंगे स्टेडियम्स में से एक हैं। कतर में स्पोर्ट्स कार की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स कार देखने को मिल जाएंगी।
यहाँ के लोग घूमने का कुछ ज्यादा ही शौक रखते हैं और वो भी महंगी महंगी गाड़ियों में। यहाँ पर 18 से 20 साल के बच्चे भी स्पोर्ट्स कार लेकर चलते हैं। कतर को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्राइम का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ के कानूनों के खिलाफ जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और अगर सोचेगा भी तो सीधा जाएगा जिंदगी भर के लिए जेल। ऐसा माना जाता है कि कतर के लोग बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं। यहाँ के लोगों के पास इतना बेशुमार पैसा है कि वो अब किसी भी काम को खुद करते ही नहीं। यहाँ के हर घर में आपको नौकर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वह घर छोटा ही क्यों ना हो। इस देश में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग ही नौकर के रूप में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि इस देश में वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन एक सच्चाई इस देश की ये भी है कि इस देश में काम करने वाले मजदूरों की हालत सबसे खराब है। एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि हजारों की संख्या में नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग काम करने के लिए आए हुए थे। सबको लगा ये बहुत ही अमीर देश होगा तो खूब कमाई भी होगी, लेकिन यहाँ आकर तो कहानी कुछ और ही निकली। इस देश के ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई मजदूरों को कैदियों से भी बदतर स्थिति में रखा गया था। कतर एक छोटा देश भले ही है, लेकिन यह बहुत पावरफुल भी है। यही वजह है कि इस देश में कम से कम 180 देश के लोग काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा काम करने वाले भारतीय लोग ही हैं। कतर की 30 लाख की आबादी में 7 लाख तो भारतीय ही हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि इस देश में रेत ही रेत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक भी जंगल नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह की खेती करी जाती है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट इस तरकीब पर भी काम कर रही है ताकि यहाँ भी थोड़ी हरियाली हो। कतर एक बेहद ही पढ़ा लिखा देश है। यहाँ का लिटरेसी रेट 97.3% है। वहीं देश के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि इस देश में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और बाकी टैक्स की मात्रा भी बहुत कम है। जब ये देश तेल से इतना कमाता है तो इससे टैक्स की जरूरत ही क्या है। कतर में रहने वाले नागरिकों के लिए यहाँ बिजली, पानी और मेडिकल जैसी फैसिलिटीज बिल्कुल मुफ्त हैं। दुनिया की एकमात्र सबसे बेहतरीन कैमल रेस भी कतर में ही देखने को मिलती है। यहाँ के अल सहानिया कैमल रेसिंग ट्रैक पर अक्टूबर से फरवरी के महीने तक खूब कैमल रेस होती हैं और इस रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी आते हैं। कतर भले ही विकसित देशों में से एक है, लेकिन यहाँ की महिलाओं को बाकी अरब देशों की तरह पूरी तरीके से छूट नहीं है। यहाँ की महिलाएं भी परंपरा के अनुसार कपड़े पहनती हैं। कतर देश में महिलाओं पर हर चीज पर रोक टोक है। आज भी यहाँ की महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर उन्हें बाहर जाना है तो उनके साथ एक पुरुष का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कतर में खेती ना के बराबर है। यही वजह है कि यहाँ पर वेज खाने की कीमत नॉन वेज से कहीं गुना ज्यादा है। इस देश में सबसे ज्यादा कैमल मीट को लोग पसंद करते हैं और यह आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था अरब का एक बेहद ही खूबसूरत और अनोखा देश कतर। आपको जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।